अच्छा, तो दुकान का जो प्लगइन है वो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। वो क्या करता है कि ये आपको वेबसाइट प्रोवाइड करता है इसको भी यूज़ करते हैं तो आपको आइडिया हो जाएगा दुकान का क्या, इसका बेनिफिट क्या है। ठीक है, ये विश लिस्ट है, ये ऑलरेडी मैंने कल बता दिया है। ये भी विश लिस्ट अच्छी है, ये भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अब मैं एक एक चीज़ तो आपको बता नहीं सकता, हज़ारों लाखों प्लगइन है, ये तो आपको खुद देखने पड़ने हैं, खुद भी वॉच करो। ये देखो, ये प्रोडक्ट फ़िल्टर है, ये भी अच्छा है। ये वो कॉमर्स प्रोडक्ट फ़िल्टर है, इसको भी आप यूज़ कर सकते हो। स्क्रीनशॉट में दिखा रहा है, ये देखो कितना अच्छा प्रोडक्ट फ़िल्टर बनाया हुआ है। आप ये यूज़ करो। वो तो जो मैंने यूज़ किया था वो तो नॉर्मल सा था, इस वजह से वो अच्छा भी नहीं लग रहा था। ये देखो कितनी अच्छी चीज़ बनाया हुआ है फ़िल्टर। ये देखो कलर स्कीम, ये वो हर चीज़ को प्रोवाइड किया हुआ उसने, कलर ये लग सकता है सारा कुछ। ये वाले फ़िल्टर यूज़ करो, वो वाले को इग्नोर कर दो। जो मैंने बनाया उस वाले को ख़त्म कर दो, क्योंकि ये फ़िल्टर हम इसलिए यूज़ करते हैं, ये लेटेस्ट चीज़ें हैं। वो जो सी है वो हमें खुद कस्टमाइज़ करनी पड़नी है। एक्टिव किया, अच्छा अब लेट्स, ये देखो एक्टिव जैसे ही मैंने किया मेरे पास आ गया, मैंने कहा लेट्स गो। अच्छा, वो कह रहा है स्टोर वेंडर स्टोर यूआरएल, मैंने स्टोर ही नाम रख दिया। ठीक है, या कोई नेम रखना है तो वो रख दो। ठीक है, वेंडर है, मैंने कहा शिपिंग फ़ी रिसेप्शन वेंडर। ठीक है, टैक्स फी वेंडर कर दिया। गूगल मैप एपीआई, अब एपीआई लगानी है गूगल मैप की तो लगा दो, अभी की ज़रूरत नहीं है, वो बता रहा है कि कैसे लगनी है। ठीक है, तो अभी मैंने कंटिन्यू करता हूँ अभी के लिए मुझे नहीं चाहिए। तो उसके बाद कमीशन टाइप परसेंटेज या फ्लैट, मतलब कमीशन जो सा होगा फ्लैट होगा या परसेंटेज के हिसाब से होगा। मैंने परसेंटेज के हिसाब से कह दिया, अगर फ्लैट करना है फ्लैट कर लो। एडमिन कमीशन कितने % होना चाहिए बताओ उसे। ठीक है, ऑर्डर स्टेट चेंज, वेंडर कैन चेंज ऑर्डर स्टेट, मतलब ऑर्डर भी स्टेट भी चेंज कर सकता है, जो उनसे स्टेटस चेंज कर सकता है ऑर्डर। मैंने कहा नहीं, मतलब ऑर्डर चला गया, डिलीवर हो गया, वो स्टेटस चेंज कर सकता है वेंडर होता है जैसा कि आपने एक ऑनलाइन शॉप बना ली। अब ऑनलाइन जो शॉप बनाई है उसमें मल्टी वेंडर है, जैसा कि आप ये कह लो कि आपने अपनी शॉप में हर तरह की प्रोडक्ट रखी है, कॉस्मेटिक की रखी है। ठीक है, आपने उसमें रखा हुआ है प्रोडक्ट, स्कूल बैग की रखी है, उसमें आपने लैपटॉप रखे हैं, तो क्या होगा, वो मल्टी वेंडर है सारे। ठीक है, मल्टी वेंडर मतलब सब अपनी अपनी उसने सब ने ऐड की हुई हैं, तो ये होता है मल्टी वेंडर, मतलब सब ने अपनी अपनी प्रोडक्ट रखी। जैसे अमेज़ोन में वगैरह में है, ये दराज में है कि हर तरह के यूज़र ने अपनी प्रोडक्ट लगाई हुई है। आपकी को जो प्रोडक्ट अच्छी लगती है वो आप क्या करते हैं, वो दराज वाले उस प्रोडक्ट को बेच देते हैं। आदमी क्या करता है, वो उसको दराज में जमा करवाता है और जमा करवाने के बाद खुद ही दराज वाले उसको भेज देते हैं। तो ये वो सारा क्या होता है प्रोसेस। अब वो क्या है, किस तरह पेमेंट करनी है, विड्रा लिमिट कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम लिमिट कोई है विड्रा, मतलब आप विड्रा कितने में करवा सकते हो। मैंने कहा 1000 10,000। ठीक है, ऑर्डर स्टेटस फॉर विड्रा कंप्लीट ऑर्डर में, विड्रा जब होगी कंप्लीट ऑर्डर में विड्रा होगी। मिनिमम अमाउंट 100 कर लेते हैं, मिनिमम है। ठीक है, अब किसके थ्रू करना चाह रहे हैं, पेपाल या बैंक ट्रांसफ़र। तो हमारे जो चलता है बैंक ट्रांसफ़र है, हम बैंक ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, पेपाल तो बैन है। ठीक है, अब ये आ गया। अब पूछ रहा है वो कॉमर्स कन्वर्जन ट्रैकिंग सिस्टम लगाना है, तो अगर ट्रैकिंग सिस्टम लगाना है तो ठीक है, ओके कर दो। अब पूछ रहा है वही मेल, सिंपली मेल मार्केटिंग सोल्यूशन, मैसेज भी आपको आएगा, मैसेज सेंड करने वाली ये मार्केटिंग बनानी है। तो वो कॉमर्स कन्वर्जन ट्रैकिंग है कि आपका ऑर्डर कहाँ तक पहुँच गया। ठीक है, तो नहीं लगाना तो अभी तक ना लगाओ, कंटिन्यू कर दो। लगाना है तो लगा दो, लगाओगे तो प्लगइन मांगेगा, प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, विजिट दुकान डैशबोर्ड। ठीक है, दुकान का डैशबोर्ड, ये डैशबोर्ड आ गया। ठीक है, ये सारी डैशबोर्ड। ठीक है, अब क्या है, अभी तो मैंने इसको सेटिंग नहीं की। अब देखो मैंने इस प्रोडक्ट को मैं ओपन कर रहा हूँ,
अभी देखो यहाँ पर कोई भी ऑप्शन नहीं आई साइन इन साइन आउट की वगैरह की। मुझे क्या है कि सबसे पहले तो दुकान की साइन इन लगानी है, ठीक है। फिर मैं क्या करूँगा, मैं जाऊँगा अपने कस्टमाइज़ में, अपीयरेंस, कस्टमाइज़ ओपन किया, बिल्डर। अच्छा, बिल्डर में जाने के बाद यहाँ पर क्लिक किया, यहाँ पर देखते हैं ये अकाउंट, ये अकाउंट का ऑप्शन आया, इसको यहाँ पर लगाओ, ठीक है। यहाँ पर लगाना है अकाउंट्स का, अकाउंट्स देखते हैं, यहाँ लगाना, यहाँ लगाओ, तो यहाँ पर भी ठीक लग रहा है, यहाँ पर लगा दिया, परफेक्ट आया। बैक आया, बैक आने के बाद ये दुकान के एक आइकॉन बन गया। अब स्टोर स्टोरेज पे, अब वो कहता है कैसा स्टोर शो हो, मतलब ऐसे हो या ऐसे हो। मैंने कहा ये वाला परफेक्ट है। अब पूछ रहा है हेडर टेम्पलेट कौन सा हो, ऐसा टेम्पलेट, ऐसा ऐसा किस तरह कौन, तो ये वाला परफेक्ट लग रहा है, अच्छा लग रहा है ये वाला, ठीक है। तो ये वाला हाइड ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर, मैंने कहा कुछ भी अभी हाइड नहीं करना। तो मैंने ये क्या किया, ये पब्लिश किया। पब्लिश करने के बाद मैं यहाँ पर आ रहा हूँ, ठीक है। ये बन गया आइकॉन अकाउंट का, मैंने इस पर क्लिक किया, अकाउंट पे क्लिक ही नहीं हो रहा। बिल्डर में आया दोबारा, अच्छा URL नहीं लगाया हुआ, ये लॉगिन का पेज लगाया, प्रीव्यू, ओपन न्यू टैब, ठीक है। अच्छा लॉग आउट व्यू है, अकाउंट URL, लॉगिन URL है, अकाउंट URL पे भी ये दे देते हैं, वैसे रिफ्रेश करते हैं। काम निकाला, कोई प्रॉब्लम है इस पर। असल में ये चीज़ें जो उनसे होती है ये खुद ब खुद बन जाती हैं। अकाउंट है, नॉन है, टैक्स है, लिंक रेफरल, WP लॉगिन, कोई बात नहीं, देखते हैं अभी ना। अच्छा लॉगिन नहीं करना तो इसको कर देते हैं डन। पब्लिश करने के बाद हम कोई इशू नहीं, हम दोबारा जाते हैं, अभी नहीं इशू रहा तो कोई इशू नहीं। हम आते हैं अपने पेजेस पे, पेजेस बना हुआ, यहाँ पर पेजेस बना हुआ, डैशबोर्ड, अकाउंट्स के नाम से माय ऑर्डर है, माय अकाउंट है, ठीक है। तो ये जो सा है मेरा तो ऑलरेडी, अच्छा मेरा ऑलरेडी लॉगिन है, इस वजह से तो मेरा ऑलरेडी लॉगिन है, इस वजह से ये शो करवा रहा है। मैं ब्राउज़र चेंज कर रहा हूँ, और ठीक वो अपनी जगह ठीक था। वो अपनी जगह ठीक था, मेरा ऑलरेडी जो सा था अकाउंट और लॉगिन था। ओके, तो ये चीज़ है। मैं वापस जा रहा हूँ, ये देख लो, वो ये अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ
वो ठीक था। प्रॉब्लम मुझे थी, मैं ऑलरेडी लॉगिन था, क्योंकि भाई इसी पे यूज़ कर रहा हूँ, मैं ऑलरेडी लॉगिन था। मैं आइकॉन दोबारा लेके आ रहा हूँ, इसको भी आइकॉन का बिल्कुल परफेक्ट है। ये ठीक है। अच्छा, मैंने इस पर क्लिक किया। जो मुझे ले आया है ये वाले लॉगिन पेज पे ले आया। तो हमें चाहिए था वो मुझे लेके जाए ये माय अकाउंट के लॉगिन पेज पे। एनिमल एट, ये वाला लॉगिन पेज। इसमें एक होगा दुकान का माय ऑर्डर, शॉप, स्टोर लिस्ट। स्टोर लिस्ट में क्या है, ये माय अकाउंट है। डैशबोर्ड एक न्यू आया है। स्टोर का एक होगा मल्टी वेंडर, ये स्टोर लिस्टिंग है। ये डैशबोर्ड किसका है, ये डैशबोर्ड वाला पेज ओपन होना चाहिए। कॉपी कर रहा हूँ, इसे कॉपी करने के बाद असल में ये जो सा ना प्लगइन, ये थीम जो सा है ये शो नहीं करवाता इसके डैशबोर्ड में। हाँ, ये वाला जो डैशबोर्ड है ये ओपन होना चाहिए। यहाँ पर इसका लिंक आना चाहिए। कॉपी कर रहा हूँ, कॉपी करने के बाद ये अकाउंट में यहाँ पर इसका लिंक आना चाहिए। ठीक है, तो अब ठीक हो गया। अब देखो हमारा ये वाला लॉगिन होगा। जैसे ही हमारा लॉगिन हुआ, अब वो पूछा ईमेल दो, यानी ईमेल दिया, यूसेज ऐड पेमेंट, पासवर्ड कोई भी दे दो, पासवर्ड दिया। स्ट्रॉन्ग कहता पासवर्ड दो, ऐड 1 2 3, स्ट्रॉन्ग दे दिया रैंडमली। अच्छा, आप क्या हो, कस्टमर हो या वेंडर हो? मैंने कहा मैं वेंडर हूँ। अब जो वेंडर मैंने क्लिक किया, उसने मज़ीद और चीज़ें पूछ ली। फर्स्ट नेम मैंने अपना नेम दिया, या मैं देता हूँ हारिस, ठीक है। लास्ट नेम मैंने दे दिया ताहिर। उसके बाद शॉप नेम होना चाहिए यूनिक, मैंने शॉप का नेम दे दिया, मैंने कह दिया ताहिर, हारिस, मैंने हारिस शॉप का नेम दिया। अब देखो ऑटोमेटिकली हारिस आ गया। अब फ़ोन नंबर, ये क्या है, ये वेंडर है। वेंडर मतलब मैंने आपको कहा मैंने शॉप क्रिएट करनी, मैंने रजिस्टर किया। वो कह रहा है कि ईमेल जो सी सही नहीं है, मैंने ईमेल दे दी .com। ओके, अब ये कह रहा है मुझे सेव, मैंने सेव कर लिया। अब वो पूछ रहा है कुछ चीज़ें, लेट्स गो। अब वो पूछ रहा है अपना एड्रेस, कुछ भी एड्रेस दे दो, जैसे कि मैंने ऑलरेडी फिल किया हुआ ये दिया। अब कंट्री कौन सा, पाकिस्तान, स्टेट पंजाब, शो ईमेल इन स्टोर, नो। अब मैंने क्योंकि बैंक अकाउंट का था, अब मुझे क्योंकि डायरेक्ट पेमेंट ट्रांसफ़र करनी है, बैंक ट्रांसफ़र की ये एक्सेस मांग रहा है। ठीक है, बैंक अकाउंट नंबर, ये वो सारी एड्रेस मांग रहा है। ठीक है, मैंने स्किप कर दिया अभी के लिए। अब मैं रेडी किया है टू गो टू योर स्टोर। ठीक है, ये स्टोर में मैं आ गया। अब क्या है कि ये स्टोर की जो सी है वो ये मेरे पास ये वाला सेस आ गया। ठीक है, अब देखो, अब मैं प्रोडक्ट अपनी लगा सकता हूँ। मैंने प्रोडक्ट पे गया, अभी मैंने कोई सेल नहीं की क्योंकि कुछ किया ही नहीं है। अब देखो मेरे पास कोई प्रोडक्ट नहीं है, ऑर्डर भी मेरे पास कोई नहीं होगा। ठीक है, कुछ भी मैंने भी लगाया ही नहीं है, बनाया ही नहीं है।
डैशबोर्ड पे जाता हूँ। ठीक है, डैशबोर्ड में सेल मंथली वगैरह ये सारा कुछ आ रहा है। इसी तरह का डैशबोर्ड अगर आप ईबे, अमेज़ोन, ग्रास.com में देखोगे इसी तरह का आएगा। अब ये देख लो ऐड न्यू प्रोडक्ट का ऑप्शन आ रहा है। मैंने ऐड न्यू प्रोडक्ट पे क्लिक किया तो अभी योर अकाउंट इज़ नॉट एबल टू सेलिंग पर। अच्छा, अब मैंने इसके अकाउंट को एक्टिव नहीं किया। अब मैं जाता हूँ अपने रीजनल अकाउंट में, ये वाले जहाँ से मैंने इसे एक्सेस दी है। मैं जा रहा हूँ पेजेस में गया, मैं दुकान पे गया। दुकान पे जाने के बाद अच्छा यहाँ पर देखता हूँ मेरे किसी ने अप्लाई किया वेंडर, ये वेंडर लिखा हुआ, ये देखो फर्स्ट वेंडर अप्रूवल, तो ये वेंडर लिखा हुआ। मैं वेंडर पे आया। वेंडर पे आने का ये देखो उसने ऑलरेडी बताया कि हारिस है। हारिस ने एक दिया है, इसको क्या स्टेटस क्या करना है। मैंने कहा स्टेटस इसका एक्टिव कर लो। जब मेरा दिल चाहेगा मैं स्टेटस इसका ऑफ कर दूँगा। ये सक्सेसफुली नीचे लिखा भी आ जाता है। ठीक है, मेरा जब दिल चाहेगा मैं इसका स्टेटस ऑफ कर दूँगा। अभी के लिए मैंने ऑन किया। ठीक है, तो मैंने इसे ऑन कर दिया। अब मैं इसकी प्रोडक्ट पे जाता हूँ। मैं इसकी प्रोडक्ट देख सकता हूँ कोई आई है, अभी नहीं आई। ठीक है, तो अब ऑर्डर, इसका ऑर्डर चेक कर सकता हूँ, इसने ऑर्डर कोई किया है, इसके ऑर्डर कोई कंप्लीट है। जो इसने भी कोई ऑर्डर कंप्लीट नहीं किया। ओके, तो एडिट पे जाता हूँ। एडिट पे जाने के बाद अगर तो उसने कोई गलती हो जाती है, मतलब कोई चेंजिंग हो जाती है, वो कहता है मेरे से गलती हो गई है, तो वो ये क्या है कि वो चेक कर सकते हैं। अब देखो इसमें मैं इसकी हर चीज़ को देख सकता हूँ, इसने क्या क्या फिल किया है। ठीक है, इसकी प्रोफाइल पिक्चर भी दिखा सकता हूँ। इसको वहाँ प्रोफाइल पिक्चर अपनी सेंड करो। पासवर्ड इसका रीसेट कर सकता हूँ, न्यू पासवर्ड इसको भेज सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद ये देखो ये इतनी सारी फैसिलिटीज़ की खुद भी मैं कर सकता हूँ। ठीक है, उसका यूट्यूब अकाउंट ये वो कर, ठीक है, फैसिलिटी मैं दे सकता हूँ। अब क्या है कि ये अप्रूव हो गया। अब मैं अपने दूसरे ब्राउज़र पे जाता हूँ। ये अप्रूव हो गया। मैं प्रोडक्ट पे क्लिक करता हूँ। तो ये देखो अब वो उसके पास ऑप्शन आ गई ऐड न्यू प्रोडक्ट। ऐड न्यू प्रोडक्ट में अब देखो प्रोडक्ट का नेम है, मैं शर्ट सेल करना चाह रहा हूँ, तो शर्ट लिखा। अब मैंने इस पर क्लिक किया, मैंने ये बंदे को लगा दिया प्रोडक्ट के तौर पे और मैंने इसे यहाँ से प्रोडक्ट सेट कर दिया। ठीक है, अब वो पूछ रहा है प्राइस कितनी है। प्राइस मैंने कहा इसकी 123 है और इसको डिस्काउंट देना, डिस्काउंट करके मैंने कहा 100 है। ठीक है, अब वो पूछ रहा है मज़ीद कोई इमेज, गैलरी इमेज लगानी, जैसे सेम वही है। मैंने कहा नहीं, मैंने अगर लगानी है तो लगा दो, नहीं है तो ना। कैटेगरीज, अब कैटेगरीज वही सिलेक्ट होगी जो सी मैंने दी, मैंने इस शर्ट में डाल दी। अच्छा, टैग मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब टैग्स में मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि टैग्स आप जो मर्ज़ी यूज़ कर सकते हो। अभी तक मेरे पास कोई टैग नहीं है शर्ट गैलरी में, अगर होता तो शो करवाता, तो मैंने कोई टैग ऐड नहीं किया, तो ये अभी तक ऐसे ही है। अच्छा, डिस्क्रिप्शन, इसके बारे में जो डिस्क्रिप्शन लिखनी है वो लिख दो। ठीक है, और मैंने क्या कर दिया, क्रिएट प्रोडक्ट। अब क्या हुआ, डैशबोर्ड पे जाता हूँ। यहाँ पर जाकर देखता हूँ कोई प्रोडक्ट क्रिएट कितनी हुई है। अब देखो टोटल प्रोडक्ट कितनी है, एक। पेंडिंग स्टेट रिव्यू कितना है, पेंडिंग है। अभी मैं नहीं देख सकता। क्यों नहीं देख सकता, क्योंकि ये पेंडिंग है। मैं क्या जाऊँगा, मैं दोबारा जाऊँगा डैशबोर्ड पे, मैं दुकान पे जाऊँगा। तो दुकान पे जाने के बाद अब यहाँ पर प्रोडक्ट एक का स्टेटस आ जाएगा कि 1 प्रोडक्ट है। अगर मैं ये देखो वेंडर 1 है, उसने प्रोडक्ट अभी तक कोई प्रोडक्ट नहीं आई। तो अगर मैं डायरेक्ट वेंडर पे जाता हूँ तो वो इसकी प्रोडक्ट पे जाता हूँ तो ये मुझे पता नहीं चलेगा कि किसकी प्रोडक्ट थी। अब ये देखो उसने ये प्रोडक्ट ऐड की हुई है। ठीक है, पर मुझे नहीं पता था। ये देखो उसका स्टेटस क्या पहले। मैं अगर वो कॉमर्स के इसमें प्रोडक्ट में चल जाता हूँ ना, वो कॉमर्स की प्रोडक्ट, आगे दुकान पे गया था ना, अगर मैं वो कॉमर्स की प्रोडक्ट में जाता हूँ तो यहाँ से मैं देख सकता हूँ, ये देखो फर्स्ट नंबर पे ही शो है। तो ये देखो उसकी ऑथर कौन है, हारिस ताहिर। ठीक है, ऑथर हारिस ताहिर है। अब पेंडिंग है। मैं क्या करूँगा, क्विक व्यू में जाके या एडिट पे जाके इसकी प्रोडक्ट में चेक कर लूँगा, इसकी डिस्क्रिप्शन ये चीज़ें वो चेक कर लूँगा। यार इसने कहीं प्रोडक्ट
मतलब कुछ और तो नहीं लगाया है, कुछ और हो और लगाया कुछ और हो, तो मैं इसको स्टेटस क्या कर दूँगा, पब्लिश। ऑलरेडी सिर्फ पब्लिश हुआ है, सिर्फ क्या करना है, आपने पब्लिश कर दिया। ठीक है, तो ये अपडेट कर दिया। अब ये क्या होगा, इसकी प्रोडक्ट लग गई। देखो अपडेट हुआ ये, ठीक है, ये ऐड प्रोडक्ट लग गई। ये शॉप पे जा रहा हूँ, शॉप पे जाने के बाद ये देखो, ये ताहिर अमीन की ये प्रोडक्ट आ गई। ठीक है, यही प्रोडक्ट थी, ये लग गई है। ठीक हो गया। अब ये प्रोडक्ट लग गई है। अगर अब देखो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, अब शर्ट 2 है, ये शर्ट 2 है। ये देखो उसने वेंडर का नाम, मोड प्रोडक्ट, वेंडर की और कोई प्रोडक्ट जो सी होगी वो भी उसके रेलिवेंट शो होनी स्टार्ट हो जाएगी। अब देखो ड्रेस उसका ये है, उसने अपना सारा कुछ ये ड्रेस दिया वेंडर का, ये हम हिडन भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। उसका नाम क्या है, स्टोर का नाम है हारिस। अच्छा, तो हम क्या करते हैं, हारिस, डायरेक्ट हारिस लिखते हैं, तो ऐसे नहीं शो रहा। हम अगर इसके स्टोर को वॉच करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें सर्च पे हारिस लिख के देते हैं। ओके, के लिए हारिस शॉप एक स्टोर लिस्टिंग। ओके, ये देखो मैंने स्टोर लिस्टिंग लिखा और आगे मैंने क्या लिख दिया, हारिस। तो हारिस के नाम से ऐसे नहीं आएगा, स्टोर लिस्टिंग लिखा, तो ये मुझे ये आ रहा है, ये तो यहाँ पर आ रहा है। अगर मुझे, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, अगर मुझे स्लैश, ये तो इसका एडिट अकाउंट है, अकाउंट भी एडिट कर सकता है दोबारा। ये सारा कुछ हारिस अपनी चीज़ें ऐड कर सकता है, करंट कॉस्ट वगैरह। ठीक है, सेटिंग है, सेटिंग में क्या क्या है इसके पास। अच्छा, दुकान में, अब ये देखो ये दुकान है फ्री में, जो चीज़ अब देखो वो कह रहा है क्लोजिंग डे कौन सा होना चाहिए, सेटिंग कर ले, सारी क्लोज है, संडे भी क्लोज, मंडे भी क्लोज, हर चीज़ क्लोज रखी उसने। ठीक है, मोड प्रोडक्ट, सिंगल प्रोडक्ट शो हो गया, स्टोर ओपनिंग क्लोजिंग, ठीक है, डेट भी आ सकती है, नहीं है तो ना सही, स्टोर ओपन नोटिफिकेशन, क्लोजिंग नोटिफिकेशन। ठीक है, क्लोजिंग में क्या शो हो, नोटिफिकेशन और ऑन। अब सेटिंग विजिटर, यहाँ पर बैनर, स्टोर बैनर भी लगा सकता है कि कैसा हो। ठीक है, ये इसका मेरा क्या है, पेमेंट गेटवे, पेमेंट गेटवे भी अटैच कर सकता है। ठीक है, ये देखो पेज व्यू एक है, एक जाने किसी ने व्यू किया है। यहाँ पर टोटल आपकी प्रोडक्ट कितनी, एक है, लाइव प्रोडक्ट एक है, ऑफलाइन कोई भी 0 है, पेंडिंग 0 है। तो अगर हम इसकी प्रोडक्ट सेल करते हैं तो यहाँ पर इसकी प्राइस आ जाएगी, इसके बाद टोटल आ जाएगी इतनी इतनी अर्निंग की है। अगर मैं इसकी प्रोडक्ट एक सेल कर लेता हूँ, ये हारिस है, क्लोज, ये क्लोज है। क्लोज क्यों आ रहा है, क्योंकि इसने हर क्लास को क्लोज ही रखी हुई है, इसलिए नज़र नहीं आ रहा, मैंने ऑलरेडी आपको वो दिखाया था। ठीक है, तो ये क्या है कि अब हम इसकी प्रोडक्ट को सेल लेते हैं, शॉप पे गया, कोई भी आके अपनी प्रोडक्ट को, आप भी मेरे ये हारिस का अकाउंट खोल के यहाँ पर अकाउंट में जाके आप भी प्रोडक्ट लगा सकते। तो मैंने ऐड टू कार्ट में जाके ये क्वांटिटी ज़्यादा कर दी इसकी, ऐड टू कार्ट किया, ज़्यादा कर दिया। ये देखो 90 प्रोडक्ट ऑलरेडी है, बाकी डेल कर दूंगा मैं।
जियो कार्ड पे गया 6, अच्छा सॉरी कर लेता हूँ। इसको पता नहीं क्या बीमारी पड़ती है। पाकिस्तानी खा लेता है, पता नहीं क्या करता है। चलो कोई भी ठीक है। We don't ship to AF। यार पाकिस्तान आ जाना, तेरी मेहरबानी। तो उसके काम को पहले कर ही लेते हैं। सेटिंग में वो में जाके सेट हो गया। अफगान भी कर लेते हैं यार, 1 मिनट के लिए। ऑलरेडी मैंने इसे बताया था। शिपिंग नहीं कर सकते ना, शिपिंग की लिमिट रखी है, इस वजह से ऐसे एरर देगा। शिपिंग ओनली पाकिस्तान में कभी कभी जल्दी करो। वो ठीक था, वो शिपिंग नहीं करते। ओके चेकआउट हो गया, कैश ऑन डिलीवरी था, ली हुई है प्रोडक्ट है आपकी। प्रोसेसिंग 90 आइटम और ये ऑर्डर हैज़ बीन प्रोडक्ट इन मल्टी वेंडर, सो वी ऑर्डर मल्टीपल वेंडर। ऑर्डर ईच ऑर्डर विल बी हैंडल इन द रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो हमारा अमाउंट पे जाते हैं, को रिफ्रेश करते हैं। ओके ये सेल है, ठीक है। तो उसमें ऑर्डर आया उसका प्रोसेस है। अब वो क्या करेगा, वेंडर क्या करेगा, या तो उसे बताया जाएगा कि आपने प्रोडक्ट जो सी उठानी है, या मेरा हमारे पास या आपका आएगा, बंदा आएगा, प्रोडक्ट उठाएगा और दे आएगा। अब मैं देख सकता हूँ अपनी दुकान, या अपनी जाऊँगा ऑर्डर कहाँ आता है, यहाँ पर ऑर्डर पे क्लिक करूँगा। अब देखो एक ही ऑर्डर पड़ा है, एक बड़ा सारा एक ऑर्डर है, ठीक है। यहाँ पर शो सब ऑर्डर, ठीक है। तो सब ऑर्डर शो सब ऑर्डर, ठीक है। सब ऑर्डर की है तो देखो उसमें कितने कितने ऑर्डर। एक हारस का ऑर्डर है, ठीक है, 700 का। एक मेरा एडवन का है, एक नो नेम है, ये तो वैसे ही एरर है, ये तो मैं कर रहा हूँ कैंसिल। इसको कर, ये भी तो अभी के लिए शो है, ठीक है। इसका जो स्टेटस है, इसका स्टेटस यहाँ से ऑन करके
इसको मैं कर रहा हूँ, इस वाले स्टेटस को तो मैं कर रहा हूँ रिफंड। यार क्या कर रहा है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये हो रहा है टोटल, ठीक है। एडिट पे जाता हूँ, अब देखो मेरे पास जो ऑर्डर है वो मैं करूँगा, ठीक है, एक्सेप्ट कर लूँगा। बाकी मैं ऑर्डर को क्या कर दूँगा, कैंसिल। अभी के लिए ये ऑर्डर चल रहा है, वो शिपिंग मेथड भी ठीक है, सारा कुछ जो भी सब कुछ परफेक्ट है। रिफंड एक ये ऑर्डर है, ये ऑर्डर वापस आ रहा हूँ, सब शो सब, तो नो नेम वाला ऑर्डर पे क्लिक कर रहा हूँ, इस वाले ऑर्डर को एडिट कर रहा हूँ। एडिट करने के बाद रिफंड मनी पेड, उसे रिफंड कर दिया कि ये ऑर्डर नहीं हो सकता। ठीक हो गया, रिफंड हो गया। रिफंड होने के बाद अब आपके पास आएंगे 2 ऑर्डर, क्योंकि कैश ऑन डिलीवरी है, उसे बता देंगे ये ऑर्डर नहीं है, तो अगर कैश ऑन डिलीवरी ना होता, पेमेंट होती, तो उसकी पेमेंट रिफंड हो जानी चाहिए। रिफ्रेश करो, 77387, ठीक है। तो नो नेम, ये 2 चीज़ें रिफ़ंड हो गई थी पेमेंट, इसने पूरा टोटल ही रिफ़ंड कर सब ये रिफ़ंड कर दिया है। इस वाले पे मैं जाता हूँ, इस वाले पे ऑर्डर को एडिट करके कंप्लीट कर, सेल कंप्लीट। ये देखो, ये एक ऑर्डर कंप्लीट है, बाकी रिफंड हो गए। पेमेंट ऑलरेडी रिफंड सारी हो गई थी, ये 15 वाला, ये 15 वाला, ये भी 15 वाला, इस वजह से इसको पहले क्लिक कर दें। कौन से वेंडर पे पेंडिंग, कोई पेंडिंग नहीं, अप्रूवल एक है। असल में गलती ये हुई है कि वो पहले ऑर्डर उसका एक्सेप्ट कर लेना था, तो फिर वो उसे कर लेना था। ये देखो 00 दोबारा हो गई है, क्योंकि वो ऑर्डर काफ़ी सारे बने हुए थे, तो इस वजह से प्रॉब्लम आ गई। अदरवाइज तो पे ऐसी प्रोडक्ट तो लॉन्च मतलब करनी नहीं है, जो उसका ऑर्डर फंड ही होगा टोटल, क्योंकि उसे यहाँ तो बता दिया जाएगा कि आपकी ये वाली प्रोडक्ट को निकाल देते हैं हम, ये वाली प्रोडक्ट का ऑर्डर कैंसिल हम कर देते हैं कि ये प्रोडक्ट आपकी नहीं है हमारे पास, बाकी सारी प्रोडक्ट है वो आप देख सकते हैं। तो ये काम था, तो ये प्लगइन के थ्रू में से काम इस पर कर देते हैं। तो थोड़ा बहुत इसे असल में ये है प्रो वर्जन में थोड़ा सा, ये जो कि हमें कुछ फैसिलिटी जो प्रोवाइड कर रहा है सिंगल प्रोडक्ट की दे रहा है, तो मल्टीपल प्रोडक्ट की हमें दे रहा है वो पेड में है। तो मतलब जैसे कि अगर शूज़ वगैरह सेल करने या कुछ और करना है तो वो पेड में है, ये फ्री में हमें सिर्फ इतनी सी फैसिलिटी दे रहा है।
माशाल्लाह आपका यहाँ से काम हो गया कंप्लीट। अच्छा, तो ये जो सी चीज़ थी, ऐसे इसी तरह हम वर्क कर रहे होते हैं। तो ये अब और कोई मज़ीद इसमें ट्रेनिंग करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी जो भी अब कंडेंसिंग करनी वगैरह है वो आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि खुद से आपको थोड़ा सा मेहनत इस पर करनी पड़ेगी। मल्टी वेंडर तो इसी तरह यूज़ किया जाता है। प्रो है, प्रो में देख लेंगे dukaan.com प्रो मिलता है तो मेरे पास पड़ा हुआ तो प्रोवाइड कर दूँगा, नहीं पड़ा हुआ तो बता दूँगा। एलिमेंटर है, एलिमेंटर प्रो आपको प्रोवाइड कर दूँगा, तो वो आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, फिर आज का लेक्चर यही था।